तो आज हम देखेंगे कि आरबीडी लेआउट इन द फील्ड कैसे करेंगे। तो फील्ड में आरबीडी के बारे में तो आपको पता ही है, आपने पढ़ा। थ्योरेटिकल चीजें अलग है और प्रैक्टिकल में काफी अलग है। प्रैक्टिकल जब फील्ड में करते हैं तो उसमें एरिया बड़ा हो जाता है, तो आप मिस्टेक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए अपने को समझना जरूरी है कि आरबीडी फील्ड में कैसे करते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में हम क्या करेंगे, पहले तो हम लेआउट को हम पहले प्लान करेंगे। लेआउट को हम प्लान करेंगे कैसे, एक पहले पेपर लेंगे, पेपर पे हम अपने जो रेप्लिकेशन लगानी है, बेसिकली पहले रेप्लिकेशन लगानी है, हम उसको बनाएंगे। हम पहले पेपर में उसको बना के देखते हैं। और इसके पीछे पर्पस क्या है कि हमने डाटा रेप्लिकेशन में लेते हैं, क्योंकि जब एक आपका फील्ड है, एक फील्ड के अंदर क्या होता है, फील्ड में आपकी सारी एनवायरमेंटल कंडीशन सेम नहीं होती। सॉइल कंडीशन, फर्टिलिटी आपकी यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। और अगर आपका स्लोप में है फील्ड तो यहाँ एरिया में वाटर स्टैग्नेशन हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा हाई रह जाएगा, तो डिफरेंट वेरिएशन आ जाती है। तो वन डायरेक्शन में जब वेरिएशन होती है वन डायरेक्शन में, तब हम आरबीडी डिजाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसकी करते हैं रेप्लिकेशन। जो एक होमोजेनियस इफेक्ट एक यहाँ वाले पे होगा और यहाँ वाले पे एरिया में होगा, वो दोनों अलग अलग होंगे। तो यहाँ वाले का हम एक एप्लीकेशन लेंगे, यहाँ लेंगे और तीनों का मीन निकालेंगे। तो मीन आगे वो कहीं ना कहीं रियल वैल्यू से मैच करती पाएगी, बजाय कि इसके क्या हम सीधे यहाँ पे उगा दे। ठीक है, तो हम यहाँ लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली फील्ड में इसको कैसे करते हैं, विद एग्जांपल आप देखेंगे। तो पहले तो आप प्लान को इसको लेआउट करेंगे पूरे प्लान को। ठीक है, फिर आप डिसाइड करेंगे रेप्लिकेशन आपको कितनी लगानी है। आपका डाटा जितना रेप्लिकेशन बढ़ाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतना प्रिसाइज होता जाएगा और रियल वैल्यू के उतना पास में आएगा डाटा। तो रेप्लिकेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है, रेप्लिकेशन आप कितने भी करते रहो, R1 R2 R3 R4 5 कितने भी करते रहो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप। आप जीनोटाइप काफी सारे हैं, से n = 100, n = जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप 100 है तो मुझे 100 की रेप्लिकेशन लूंगा मैं, R1 R2 ठीक है R3, तीन लोगों से मीन करते हुए रेप्लिकेशन ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और इसका करते हैं रैंडमाइजेशन, जैसे इसका नाम है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। तो हम इसका रैंडमाइजेशन करेंगे ताकि फील्ड के एक कोने में जब रेप्लिकेशन करेंगे सेम जीनोटाइप हम R1 में उगाएंगे, R2 ब्लॉक में, R3 ब्लॉक में हम उगाएंगे। तो सेम जीनोटाइप जो यहाँ पे अगर n में से 1 2 3 4 5 6 ये 6 जीनोटाइप है। ठीक है, से जीनोटाइप 1 अगर मैंने यहाँ उगाया, जीनोटाइप 1 2 3 4 5 6, तो यह जीनोटाइप यहाँ उगाया, तो अगला जीनोटाइप सेम यहाँ पे 1 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन यहाँ पर वेरिएशन क्रिएट हो रही है। तो अब इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, से अब ऐसे अपोजिट ले लेंगे। ये आपकी मर्जी है। तो यूजुअली जो ब्रीडर्स यूज करते हैं फील्ड में उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो 6 से ले लिया, मान लो 6 5 4 3 2 1, 1 से 100 लिया था तो 1 से लेकर 100 तक, और 100 से फिर उल्टा चल पड़ेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कर देंगे कि 1 1 3 5 ठीक है 7 9 लाइक दिस 1 3 5, यहाँ पे कर देंगे 2 और 4। ठीक है, और 6 2 4 6 इस तरीके से कर देंगे। तो ये रैंडमाइजेशन हो गया, सेम लाइन में जीनोटाइप नहीं आएंगे इनके अंदर। तो फील्ड में करेंगे हम। तो फील्ड में हम क्या करेंगे, आपका एक आपने फील्ड ले लिया। ठीक है, तो अब इसमें 2-3 चीजें मेन समझने वाली है। पहली बात तो है प्लॉट और ब्लॉक। ठीक है, प्लॉट और ब्लॉक हो गए। आपका फील्ड की अब लैंड की जो रिसोर्सेज हैं वो हर लोकेशन वेरी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपकी बेस्ट थिंग है। ठीक है, तो अगर आपकी विड्थ कम है तो आपका जीनोटाइप यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ तक जितने आएंगे, ठीक है, आप उसको रिपीट करते हैं यहाँ तक, और वैसे ब्लॉक बनते जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा है तो आप उसके दो कंडीशन होते हैं, हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो आपको अपना जीनोटाइप मल्टीप्लाई करते हैं, इसको देते हैं कहाँ करते हैं। ठीक है, जीनोटाइप का आपने जीनोटाइपिंग करनी है। ठीक है, उसका डाटा दे लेना, आपने स्क्रीनिंग करनी है, स्क्रीनिंग ऑफ जीनोटाइप की स्क्रीनिंग करनी है। पैथोलॉजिकल और जो इंसेक्ट डिजीज है, अगर आपको
कुछ जीरो जर्मप्लाज्म के अंदर भी, कुछ जीनोटाइप लाइंस के अंदर भी आपको अपनी वेरिएशन मिल जाती है, तो हम सिंपल लाइन से भी कर लेते हैं, ठीक है। और हम प्लॉट भी बना सकते हैं, प्लॉट लाइक यहाँ पे वैरायटी 1, वैरायटी 2, ये इसमें लाइन है 2 की, ऐसे प्लॉट 3, तो ये लाइन हो जाएगी यहाँ पे 3 के लिए, 4 के लिए, लाइकवाइज। ये तो हो गया प्लॉट, ये प्लॉट हो गया, और ये इसको बोल देंगे हम ब्लॉक। तो ये ब्लॉक है। अलोंग दी ब्लॉक वेरिएशन, हम अज्यूम करते हैं कि अलोंग दी ब्लॉक वेरिएशन कम से कम हो जाए। विद इन दी ब्लॉक वेरिएशन है, क्योंकि वन डायरेक्शन होमोजेनिटी कम हो रही है और हेटेरोजेनिटी बढ़ रही है, लेकिन अलोंग दी ब्लॉक वो सेम रह रही है। हम इस अकॉर्डिंग फील्ड का ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ओके। तो हम अगर ऐसे लेंगे, तो अब आपने देखा करते हैं क्यों हम इसलिए करते हैं, ठीक है, जीनोटाइप स्क्रीनिंग करते हैं। और आपको डाइवर्सिटी वेरिएबिलिटी करनी हो, डाइवर्सिटी एंड वेरिएबिलिटी एनालिसिस, ओके। तो अब हम करेंगे इसके अंदर। अब मैं आपको बताऊं लाइन शोइंग, सपोज ये आपका फील्ड है, चलो फील्ड को थोड़ा बड़ा करते हैं, ये फील्ड छोटा है, ठीक है। फील्ड को बड़ा करते हैं, तो भाई ये आपका फील्ड हो गया है, ओके, ये फील्ड है। तो आप फील्ड में क्या करेंगे, आपने अब जीनोटाइप, अपने जीनोटाइप है हमारे पास, केस से मैं जीनोटाइप लेता हूँ, जीनोटाइप लेता हूँ 10, ओके, 10 ले लिया जैसे भी, ठीक है। ये जीनोटाइप मैंने 10 ले लिए, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, चलो 10 ठीक है, आपको एग्जांपल के आसान समझ में जल्दी आएगा, 10 हो गए। तो ठीक है, अब मैं इसको यहाँ उगाऊंगा ब्लॉक 1 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये तो आपका हो गया ब्लॉक 1, जीनोटाइप 10 थे तो मैंने 10 ऐसे लगा दिए। और फील्ड की लेंथ में जितना, अगर आपका 100 है, 150, 120, तो ऐसे लेंथ में चलते रहेंगे, जितने उसको उतने मर्जी चला लो। अगर वहां पे स्पेस खत्म हो गया, सपोज यहाँ पे मैं 60 तक आया, अगर मेरा जीनोटाइप ज्यादा है, 60 तक यहाँ आया, तो मैं 61 यहाँ ले लूंगा, 62 ले लूंगा, लाइकवाइज चलते रहेंगे। और जहाँ पे एक बार जीनोटाइप खत्म होंगे, सपोज यहाँ खत्म हो गए, यहाँ तक मेरे यहाँ पे खत्म हो गए, मेरे पास जीनोटाइप थे 90, यहाँ खत्म हो गए, तो अगर यहाँ कुछ बच गए मेरे, ओके, तो उसमें क्या करेंगे, हम फिलर लगा देंगे। फिलर क्या होता है, फिलर कोई भी सिंपल प्लांट होते हैं, सिंपल जीनोटाइप, हम उनको उगा देंगे, इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, तो हमको पता लग जाएगा कि अपने हमको जो डाटा लेना है, ये फिलर है, स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए और सिमेट्री बनाए रखने के लिए हमने इनको ले लिया, ठीक है। तो ये R1 हो जाएगी, ऐसे R2, B2, B3, B मतलब ब्लॉक, B4, B5, B6, लाइकवाइज B7, ओके। सो ये कर लिया, R1 हो गया। अब हम उसके बाद R2 स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 10 जीनोटाइप लिए थे, तो अब मैं क्या करूंगा, 10 जीनोटाइप मैंने ले लिए। तो अब रेंडमाइज में क्या है, सेम लाइन में अलोंग द डायरेक्शन जहां वेरिएशन क्रिएट हो रही है, सेम लाइन में सेम जीनोटाइप आपको दोबारा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जैसे एक आया तो यहाँ पर एक नहीं लूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर वाटर स्टैग्नेशन है या फिर न्यूट्रिशन का कुछ सेम पैच आ रहा है या फिर कोई डिजीज का पैच आ रहा है, पीथियम का अगर यहाँ पे इन्फेक्शन ज्यादा है, डैम्पिंग हो पाती है, तो फिर वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लूंगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ओके। तो हम ऐसे कर लेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी R2, R1। तो ऐसे आप किसी ले सकते हो, जीनोटाइप आप इतने ज्यादा होते जाएंगे, फिर उतने आपकी रेप्लिकेशन लेना पॉसिबल कम हो जाता है, ठीक है। तो लेते रहो, जैसे अब यहाँ ले लिया। अब और के तरीके हो सकते हैं, रैंडमनेस में आपकी मर्जी है, कैसे भी ले लो, जैसा आपको दिख रहा है वैसे लो, लेकिन आपके पास इसका रिकॉर्ड रहना चाहिए, ठीक है। ब्रीडर्स अपनी मर्जी ले लेते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे एक से ले लिया फिर उसको उल्टा चला देंगे, या फिर हम ऐसे करेंगे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से ले लिया। जीनोटाइप अगर ज्यादा है तो फिर ऐसे सेम चलते रहेंगे, 1, 3, 5, 7 से लेके आपके सारे इवन चलते रहेंगे, फिर आपके और चला देंगे और इवन, ऐसे आप चलाते रहो, ठीक है। यहाँ तक आपके हो जाएंगे, ऐसे आपके ब्लॉक बन जाएंगे अलग अलग। तो आपको पहले ये लेआउट अपनी नोटबुक में नोट करके रखते हैं, जो आपकी डायरी होती है उसमें आप नोट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप फील्ड में अपना डिजाइन करते हैं। तो फील्ड में कैसे करते हैं आप, अब ये
लेआउट आपके फील्ड के लिए तैयार हो गया, आपने फील्ड को ध्यान रखते हुए ऐसा लेआउट तैयार कर लिया। तो ओके, तो अब फील्ड में जब जाते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे हम हर प्लॉट वाइज में आप ऐसे आपने प्लॉट बना लिए। अब इसमें दो कंडीशन है कि अगर आपकी जर्म प्लाज्म इवैल्यूएशन के लिए अगर आप कर रहे हैं, जर्म प्लाज्म इवैल्यूएशन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, तो उसमें हम करते हैं लाइन स्विंग। आपको इतने बड़े बड़े प्लॉट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें आप कुछ जीनोटाइप के अंदर ही आप अपना स्क्रीनिंग का काम कर सकते हैं। तो उसमें हम करते हैं लाइन स्विंग। लाइन स्विंग क्या है, सिंपल, हमने एक लाइन उगाई ऐसे, लाइन जीनोटाइप 1, जीनोटाइप 2, जीनोटाइप 3, जीनोटाइप 4, ये होगी लाइन स्विंग। लाइन स्विंग में हम उगा देंगे, तो ये बस इसी से इसका नाम लाइन स्विंग है। तो अब लाइन स्विंग हम करेंगे तो उसका पैटर्न क्या होगा, और उसमें यूजुअली 80 से 100 से ज्यादा ही होती है। तो हम एक एक लाइन उगाएंगे, लाइन 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ये अपनी लाइन चलती रहेगी। एक से लेकर सपोज मैं गया 50 तक गया मैं, ओके 50 तक गया मैं यहाँ पे, और मेरी 100 लाइन जैसे हमने स्टार्टिंग में ली थी 100 लाइन की अपनी 50, यहाँ से 51 से 100, दो ब्लॉक ने ऑक्यूपाई कर लिए, दो ब्लॉक हो गए। तो अब एक से लेकर 100 तक चला था मैं डायरेक्शन में, फिर मैं आगे चल पड़ूंगा उल्टा 100 से लेके 50, 150 से लेके और 1 तक, ठीक है, ये दो ब्लॉक हो गए। B1 B2 पहले ब्लॉक के अंदर 50 जीनोटाइप आ गए मेरे, दूसरे ये लाइन स्विंग कर रहे हैं। और B4 B5 में हम अब इसका रैंडमाइजेशन कैसे करेंगे, उल्टा ले लिया हमने कुछ, तो यहाँ हो गया। अब मैं ले दूंगा OD1 जैसे पहले बताया 1 3 5 7 7 ऐसे 7 11 15 17 19 ऐसे लेते लेते, और फिर उसका चला देंगे हम E1 में चला देंगे उल्टा, ठीक है। फिर यहाँ तक खत्म हो जाएगा, फिर 2 4 6 8 10 ऐसे लेकर 100 तक यहाँ जाएगा, 2 से लेके 100 तक, ये 1 से लेके 99 तक, ये हमारे पास आ गया है। तो ऐसे कर दिया हमने, फील्ड में लगा दिया, ठीक है। अब हमने डिजाइन हमारे पास तैयार हो गया है। और इसको देखते हुए जब हम फील्ड में जाएंगे, तो फील्ड में जाने के बाद हम क्या करते हैं, फील्ड में तो भाई सपाट है ना फील्ड, तो फील्ड में तो हमको पता ही नहीं कि वहां थोड़ी प्लॉट बन गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसका पैरामीटर लेंगे और रस्सी से हम ऐसे, एक बंदा यहाँ खड़ा होता है, एक बंदा यहाँ खड़ा होता है, वो रस्सी खींचते हैं, ऐसे टाइट कर रस्सी खींचते हैं, और उसको उठा के जो छोड़ते हैं तो वो एक छाप से बन जाती है, ठीक है। उसको थोड़ा फिर ऐसे ट्रंक से बना देते हैं, डंडी से खींच के या फिर कोई टूल से। तो आपको ऐसे प्लॉट वाइज, ब्लॉक वाइज, ठीक है, आपको अब ये डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आप ऐसे प्लॉट बना दोगे। अब ये प्लॉट किसी भी आप पे बनाएंगे, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अब मेरा मूंग बीन पे बताता हूँ आपको, मूंग बीन के अंदर, ठीक है, 10 इंटू में 30 सेंटीमीटर सपोज आप स्पेसिंग ले रहे हैं। तो अब लाइन स्विंग आप कर रहे हैं, एक लाइन लिए 2 3 4 5 6 लाइन ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर, रो टू रो 30, ठीक है, रो टू रो 30 है। तो ऐसे अगर 10 लाइन है तो मेरा कितना हो गया 300 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 ये 30 ले लिया मैंने, तो ये इस तरीके से ले लिया। और ऐसे अगर मेरी 100 लाइन है मेरी, तो ऐसे टोटल हो गया 30 मीटर। तो मेरा पूरा प्लॉट की लेंथ अगर 100 जर्म प्लाज्मिक लाइन लगा रहा हूं तो मेरा 30 मीटर ऐसे हो गया, ओके। और अब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, अब ये ब्लॉक ऊपर वाला हो गया, इसको फिर दोबारा से दिखाता हूं आपको। ये ब्लॉक हो गया इसके अंदर, और आप लाइन स्विंग करते चले गए ऐसे, और इस ब्लॉक्स में और दूसरे ब्लॉक के बीच में आप यूजुअली 1 मीटर ज्यादा भी रख सकते हैं, कभी कम रख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज जो HU यूज करते हैं वो 1 मीटर का रखते हैं। 1 मीटर का आप रास्ता रखते हैं ताकि आपको ऑब्जर्वेशन लेने में और स्क्रीनिंग में और आपके फील्ड काम में आसानी जाए, ठीक है। तो आप ये ले लेंगे 30 सेंटीमीटर, ये लेते रहेंगे, 30 सेंटीमीटर ले लिया आपने, ठीक है। प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर, ये प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर ले लिया आपने। और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ लाइन स्विंग में 4 मीटर या 3 मीटर इस तरीके से लेते हैं, तो वो वेरी करती है अलग अलग, प्लांट टू प्लांट और क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। तो वो आप ले लेंगे। तो 4 मीटर तो आपका हो गया ये, 1 मीटर ये, ओके। तो एक ब्लॉक के लिए आपके 5 मीटर इसमें स्पेस ले लिया। अगला दोबारा 4 मीटर की, तो
प्लांट की रो होगी 4 मीटर होगी लाइन स्विंग, 4 मीटर की लाइन स्विंग में 4 मीटर की एक लाइन है, एक जीनोटाइप 4 मीटर की, उसमें स्विंग करेंगे। फिर दोबारा 1 मीटर का आपने रास्ता छोड़ दिया, फिर दोबारा एक ब्लॉक, फिर 1 मीटर दोबारा रास्ता छोड़ दिया, एक ब्लॉक, ठीक है। 5-5 बार ऐसे करके और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर 6 ब्लॉक हो गए तो 30 ही हो गया, और ऐसे आप निकाल लेंगे, ठीक है, 30 ही हो गया। ऐसे आपने बना लिया प्लॉट का डिजाइन, ठीक है। तो इस साइज के अकॉर्डिंग आपने फील्ड में ऐसे रस्सी से जो खींचते हैं निशान, जो मार्किंग करते हैं, जो पैग लगा के और रस्सी से करते हैं, डंडी लगा के, जैसे भी करते हैं अपने अपने तरीके हैं, तो वो उस तरीके से आपने कर लिया। अब आपके प्लॉट हो गई अलग अलग। अब इसमें क्योंकि आपका सीड थोड़ा है, ठीक है, आपके कुछ ग्राम में सीड होता है, अगर लाइन स्विंग में तो रियली आपके 80-100, अगर बोल्ड सीड है तो ज्यादा हो जाएगा, अगर स्मॉल सीड है मूंग में तो आपका 80 से 100 सीड आप लेते हैं। तो इतने मशीन में तो पॉसिबल है नहीं कि आप ट्रैक्टर में लगा देंगे। तो क्या करेंगे, जितने भी ब्लॉक बने हैं, हर एक ब्लॉक में, यहाँ पर एक ब्लॉक में एक बंदा, दूसरे ब्लॉक में एक बंदा, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, ऐसे हर एक ब्लॉक में बंदा खड़ा रहेगा। क्योंकि एक ब्लॉक में एक जीनोटाइप आएगा ना, क्योंकि और जैसे 1 से लेके ये मेरा 50 तक था, तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, उससे पहले मैं 1 से लेके मेरा ये ऐसे एक मैं माला बना दूंगा। माला यानी कि रस्सी के अंदर मैं अपना लटका, अपने सारे सभी पैकेट को, सीड पैकेट को साथ में पिरो दूंगा। तो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ पे अगर यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाला पैकेट रखूंगा, 1 नंबर पैकेट, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सारे पैकेट उसके अंदर है। तो जब लास्ट पर मैंने टाई कर दिया, ओके, तो जब स्विंग चलेगी ना, तो बंदा यहाँ से आपने को जब हाड़ी बोलते हैं ना, किसान बोलते हैं, जो अपने हल लेके चलते हैं, 2 लोग अपने हल लेके ऐसे चलेंगे आगे, 2 लोग हल लेके चलेंगे, वो हल खींचते हैं यूं, ठीक है, और पीछे फनल होती है, आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और पीछे फिर बंदा जब यूं चलेगा ना, वो अलोंग दी डायरेक्शन चलेंगे। वो एक बार जब जाएगा तो इसके पास जीनोटाइप यहाँ पे 50, जीनोटाइप 50 है, उसका सीड अपना निकाल के रखा है पैकेट में, इसमें उसमें स्वयं कर देगा और ये यहीं रुक जाएगा बंदा, इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ता आ गया और यहाँ पे तब तक वीडिंग वगैरह कर लेगा। दूसरा बंदा अपना जीनोटाइप यहाँ पे मैंने बना के रखी है, फिर यहाँ 1 to 50 आई थी, दूसरे ब्लॉक में कितनी आई थी, 51 to 100। तो ये भी मैंने सारे एक इकट्ठा पैकेट बना के मैंने सीधे टाई करके रखे हैं। तो यहाँ से बंदा निकाल लेगा और उनकी स्वयं कर देगा, ठीक है। यहाँ से फिर अपने बंदे ने यहाँ से जितने भी लिया है, उल्टा 100 से लेके हम 50 तक जाएंगे, 51 तक, फिर दोबारा 50 से 1 तक जाएंगे और इवन ऑड में जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग पैकेट में ऐसे टाई करके रखे हैं, और फिर वो बंदा एक ही पैकेट निकाल जाता रहेगा। जब वो जाएगा यहाँ तक अपने प्लॉट में करेगा स्विंग और यहीं रुक जाएगा। और जब वो आड़ी यहाँ से वापस फार्मर जो स्विंग करेंगे, वो जब वापस जाएंगे तो तब तक दूसरा पैकेट खोल लेगा और पहले वाला पैकेट, खाली पैकेट को उसी लाइन के एक बॉर्डर कोने पे छोड़ देगा और दूसरे वाले को यहाँ स्विंग कर देगा, ठीक है। सो ये मैंने बनाया तो बंदा सहते, बट डोंट गेट कंफ्यूज, आपको वीडियो दिखाएंगे आगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको स्विंग करता रहेगा। तो अगर आपके यहाँ पे एक में 1 to 50 यानी 50 लाइन आएगी, तो जो हल है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 50 टाइम तक ऐसे जाएगा और आपकी स्विंग होती जाएगी। और ये यहाँ मूव करते रहेंगे, अपना पैकेट निकालते रहेंगे, खाली पैकेट छोड़ते जाएंगे, और ताकि आपको कुछ मिस्टेक हो तो आगे जाना जाए। तो इस तरह से चलते रहेंगे। और ये तो थी लाइन स्विंग में। अब इन्होंने वापस अपना पैकेट चेंज कर दिया, क्योंकि एक लाइन में एक जीनोटाइप की एक ही लाइन बनेगी, तो उन्होंने सारा सीड एक बार में स्विंग कर दी, दूसरा तीसरा। जब प्लॉट की बात हो रही है तो प्लॉट में क्या होगा, हम प्लॉट में तो हम बड़ा प्लॉट बना रहे हैं ना, यहाँ तो लाइन स्विंग थी, प्लॉट ये आपके हो गए प्लॉट लाइक सेम ऊपर तक ऐसे सारे, ठीक है। तो अब इसमें तो जीनोटाइप का आपका 1 2 3 4 5 जीनोटाइप आएंगे। तो अब इसमें जितनी बार भी आपको जाएगा ना, ये जितनी बार भी स्विंग और ऐसे अलोंग जितनी बार स्विंग जो चलता रहेगा, तो बार बार में वो एक ही जीनोटाइप का स्विंग अपना सीड स्विंग करता रहेगा यहाँ तक इस प्लॉट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक अब जब बारी आ गई, ये इसको खुड बोलते हैं, जो रस्सी खोजते हैं तो अपने खुड बोलते हैं, यानी कि लाइन यहाँ पे है जहाँ पे मार्किंग करी थी। इस खुड को आने के बाद दूसरा पैकेट उठाएगा और उसके स्विंग कर देगा, फिर तीसरा चौथा। तो इस तरीके से वो अपने स्विंग करते रहेंगे। तो ये तो हो गया प्लॉट वाले में। प्लॉट वाले के अंदर भी आप पहले से लेआउट करके रखेंगे, लेआउट बना लेंगे अपना, और फिर उसमें अपना उसी के अकॉर्डिंग आप फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके अंदर आपकी स्विंग चलती जाएगी लंबाई में,
लाइन से लाइन चलेगी और उसमें आपके प्लॉट बन जाएंगे। तो प्रैक्टिकली कैसे करते हैं आप प्रॉपर वीडियो में देखेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है रिसर्च ट्रायल के रेप्लिकेटेड सोइंग। तो इसमें यहाँ पे 9 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो लास्ट में 9। तो हर एक ब्लॉक के लिए बंदा खड़ा है जिसके पास एक प्लॉट के सीड है और पीछे जो हल चल रहा है, 2 बंदे हल चलाएंगे और पीछे फनल में, और हर एक प्लॉट के लिए जो बंदा खड़ा हुआ अपना सीड डालता रहेगा और ऐसे रिले सोइंग चलेगी। तो रिले सोइंग में फर्स्ट बंदे ने अपना सीड डाले और वो अपने प्लॉट में रुक गया, अगला बंदा तैयार, वो अपने सीड डालेगा, यहाँ रुक गया और ये बंदा चेंज, ये थर्ड फोर्थ के लिए बंदे अपने सीट डालेंगे, थर्ड के लिए, फिर अगला फोर्थ, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ और यहाँ पे नाइन्थ के लिए, और ऐसे आएंगे और ऐसे फिर वापसी में जाएंगे ये। तो एक प्लॉट की जब लेंथ में तक चल ही रहा है, विड्थ जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर अगला पैकेट ये सीड का जो उठा लेंगे, जैसे यहाँ पर डाले हुए हैं, यही सीड वाला डाल के रख देंगे, एक यहाँ पे जैसे डाले हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 8 प्लॉट है, तो 8 प्लॉट के डाले वहाँ पे ऐसे 9 ब्लॉक है। तो जैसे अब ये देखो ये डाल रहे हैं सारा, फर्स्ट बंदे ने अपने सीट डाले, इंटरचेंज, सेकंड ब्लॉक और ये तीसरा बंदा थर्ड ब्लॉक, और हर एक बंदे के पास एक स्पेसिफिक जीनोटाइप अपना। तो अगले बंदे के पास हाथ में जो पैकेट है वो अपने सीट डालते जा रहा है और यहाँ पे जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, सोइंग हो जाएगी, ये अगला बंदा चेंज, और ऐसे फिर ये 9 ब्लॉक हो जाएंगे और ऐसे करते करते फिर जो विड्थ है वो कवर हो जाएगी और इनके पीछे फिर वहाँ पे प्लॉट पड़े, यहाँ पे कहीं उधर कहीं इनके पीछे वहाँ पे पैकेट पड़े पाएंगे, वो उठा लेंगे और फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा और ऐसे हो जाएगी रेप्लिकेटेड प्लॉट्स की सोइंग। तो जब अब यहाँ पर कर रहे हैं लाइन सोइंग, हर एक जर्मप्लाज्म की एक लाइन लगेगी। तो ये एक बंदे के पास जर्मप्लाज्म का एक का लाइन है, अपने पैकेट से निकाला था माड़ा से, और ये अगले बंदे ने अपनी माड़ा से निकाला पैकेट, सीड हाथ में लिए, जैसे ही हड़ाया तो बंदा चेंज। तो ये 4 मीटर चलेगा, 1 मीटर पाथवे, और अगला बंदे वहीं रुक जाएगा अपने प्लॉट के एंड में, फिर अगले बंदे ज्वाइन कर लेंगे और ऐसे चलते चलते एंड तक जाएंगे। और ये राइट डॉक्टर राजेश यादव पल्सी सेक्शन, मेरे को एडवाइज़र यहाँ पे इंस्पेक्शन करते हुए कि भी सब कुछ प्रॉपरली मैनेज हो रहा है, सब चल रहा है। तो ये रिसर्च में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो जब हाड़ी वापस घूमेगा वहाँ से, तब तक अगले पैकेट के से सीड निकाल के बंदा अपने हाथ में रख लेते हैं और वो उसके डेप्थ को सेट करते हैं हड़ की और चलते हैं, वहाँ से वापस घूमते हैं वो। तो ये बंदे अपने तब तक चलते रहेंगे और जो बंदे पीछे खड़े हैं वो वीडिंग करते रहेंगे और खाली एनवेलप को जिस लाइन में सोइंग करी है वहीं रख देंगे, वो पीछे वाले ने रख दिया। अब अगला बंदा, इसका काम ख़त्म, ये अगला बंदा यहाँ ज्वाइन कर लेगा और खाली पैकेट को इस लाइन के एंड में रख देगा, ताकि कुछ मिस्टेक हो जाए इंस्टेंटली तो उसको आप वेरीफाई कर सके। ये 1 मीटर पाथ यहाँ पे यहाँ खड़ा होगा और विड को इस पाथ पे डाल देगा। तो ये पूरे सभी रिसर्च प्लॉट के लिए ये पाथ सेम रहता है, एंड तक आप देख सकते हैं, पीछे तक पाथ सारा सेम है। तो इसमें स्टबल, रूट स्टबल भी हटाते रहेंगे, पिछली क्रॉप के रेजिड्यू भी हटाते रहेंगे। और जब बंदा वापस दोबारा घूमे गाड़ी, तो ऐसे ही सेम लाइकवाइज अलोंग दी बेड चलते रहेगा सारा ये। तो इसमें अपने अपने सोइंग करते रहेंगे और वीडिंग वाला काम चलता रहेगा और इसका डेप्थ को ध्यान रखते रहेंगे। पीछे जो बंदा है हाड़ी के पीछे, ये डंडी से अपने को और मॉइस्चर का ध्यान रखता है कि मॉइस्चर प्रॉपर डेप्थ में है और सीड सही जगह पे गिर रहा है। और सभी लोग तब तक यहाँ वीडिंग करेंगे और ये पाथवे अपने पाथवे की लाइन मेंटेन करते चलेंगे। देखो ये जैसे पैर से कर रहा है अभी ये पाथवे की लाइन मेंटेन करते चलेंगे, जिसको खूड भी बोलते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।